मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं प्रदेश कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। शर्मा जी, सीधा सवाल है, आपने एक ट्वीट भी आज किया, कल करा साहब भी बोल पड़े, जी ए मीर साहब भी बोल पड़े कि आपको उन्होंने सीट नहीं दी जो आप चाहते थे, सेफर सीट राज्यसभा के लिए। कड़वाहट है, आपके ट्वीट से भी झलक रहा है, उनके बयानों से भी झलक रहा है। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सेफ सीट नहीं दी तो इसलिए। कड़वाहट ये है कि मैंने जो कहा है वो किसी एक के लिए नहीं है। मेरा तो अपना विचार है कि कोलिशन धर्मा में हम एक दूसरे के मशवरे, सलाह, कंसल्टेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वही एक बुनियाद होती है। सबसे बड़ी बुनियाद है विचारधारा। हमारी कोलिशन का बुनियाद जो है वो बीजेपी आरएसएस की विभाजनकारी और हेट और नफरत की राजनीति के खिलाफ है। वो एक सीट राज्यसभा या कोई पद के लिए फाउंडेशन नहीं है हमारी कोलिशन की। ये गलत कहा जा रहा है कि कोई एक सीट सेफ ना जब वो हो। उससे ज़्यादा बात यह है कि कोई बात कन्वे हुई थी कि इसी लेवल पे पार्टी हाई कमांड जो टॉप मोस्ट लीडरशिप हमारी है, मोस्ट रेस्पेक्टेड, कि एक सीट सेफ जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ी जा रही है। और उसके बाद जिस तरह से एकतरफा हमारे कोलिशन पार्टनर ने ऐलान भी कर दिया और 1, 2, 3 और ऐसे लगा कि वो चौथी सीट छोड़ दी गई कि आप लड़िए। हालांकि उस पर हम ज़्यादा मजबूत थे क्योंकि कुछ और लोग जो यहाँ कोलिशन का हिस्सा नहीं है लेकिन ब्रॉडर तौर पे इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं, उनका तो धर्म और फर्ज और विचारधारा के तौर पे वो बीजेपी के खिलाफ हमको ही वोट देते। लेकिन शायद जो बात कन्वे करके खुद और फिर उसके बाद एकतरफा ऐलान कर लेना, उससे बात नहीं करना, अगर कैसा अच्छा होता कि दोनों कोलिशन पार्टनर बैठ करके कहते कि जीत हार की बात नहीं है, 3 सीटों पे वो लड़ेंगे, 1 पे कांग्रेस लड़ेगी, हालांकि वो जोखिम वाली सीट है, हम साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें मलाल होता। अगर वो नेशनल लेवल पे बड़ा दल नहीं है, रीजनल पार्टी है, उनके पास राज्यसभा का ही स्कोप लोकसभा का 1, 2, 3 होता है। पहले भी तो उन्होंने किया था लोकसभा में कि हमने लड़ना है, तो हमने कोई झगड़ा नहीं किया। तो इस पे भी अगर वो कह देते कि एक सीट भी हमारे लिए छोड़ना मजबूरी है, तो हम नहीं समझते कि इस पे कोई डिफरेंस की बात है। मतलब आपको लगता है लेकिन यह है कि मैंने कहा कि बुनियादी एक ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और ये बात थी कि अगर आपने कन्वे किया तो उससे अगर बदलना था या आपके मन में यही बात थी तो कह देते। मतलब आपको लगता है कि कोलिशन धर्मा का उल्लंघन हुआ, कोलिशन धर्मा के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मीन्स हैं, जो सेट रूल्स हैं, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ? ये तो लगता है, मैंने आपको बता दिया। उससे पहले भी कई बार उल्लंघन, बड़े तीखे सवाल भी डायरेक्ट कहे गए। हमने तो 1 साल के कोलिशन में कभी कोई ऐसा सवाल नहीं किया। बीजेपी ने हमले किए होंगे, दूसरों ने कहा इल्जाम उन पे ठहराते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने स्टेट उठनी थी। बिजनेस रूल नहीं बने, गवर्नर साहब अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लोग चाहे जो चुनाव में जिसको मर्जी मैंडेट दें। हमने तो पूरा 1 साल हमारे प्रेसिडेंट से लेकर के और नेशनल तक जो है ये कहा गया, हम तो उनके फैसिलिटेटर हैं। हम बीजेपी के लिए चोर दरवाजा, नया दरवाजा, सामने का, पीछे का, दाएं का, बाएं का खुलने और खोलने के हक में नहीं है। हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से है, जो विभाजन और नफरत की विचारधारा वो करते हैं और सत्ता की राजनीति करते हैं। वो उनको एतराज नहीं है, किसी के साथ भी सरकार बनाने को तैयार थे और उन्होंने ABCD पार्टियां भी रखी थी। अगर वो PDP के साथ रहे, उनके एजेंडे को मान के रहे, 3 साल जो है वो तलवे चाटते रहे और PDP अपना एजेंडा चलाती रही, वो बात सिद्धांत हमको बता दें। वो विचारधारा की बातें लोगों को दिखाने के लिए हैं, लेकिन असल में वो सत्ता के लिए सारी विचारधारा। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगर कोई वोट बीजेपी के हक में जाता तो ये विंडिकेट करेगा कि वो बीजेपी के साथ है। ये टेस्ट होगा राज्यसभा इलेक्शन में कि कौन बीजेपी के खिलाफ है। अब आपका डिलेमा ये है कि आपको तो सीट नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप मजबूर हैं, आपको NC को ही वोट देना पड़ेगा। ये सिर्फ मजबूरी हमारी है कि हमने बीजेपी RSS को देश भर में रोक रखा। ये मजबूरी हमारी है कि हमने 5 MLA उनको नॉमिनेट नहीं करने दिए। वो रातों रात लिस्ट तैयार थी कि वो सत्ता के करीब पहुंचने के हर तरह से हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक सारी लड़ाई लड़ते हैं। देश में राहुल गांधी और कौन लड़ाई लड़ रहा है? इस देश में RSS बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कोई सक्षम है कांग्रेस के बिना, बगैर कांग्रेस के?
अकेले होकर कोई लड़ सकता है? एक सीट बहुत अहम नहीं है, लेकिन फिर अगर जरूरत नहीं है, हम तो कोलिशन पार्टनर हैं अभी। क्या करने जा रहे हैं? खेला करने जा रहे हैं या एनसी स्पॉन्सर जो कैंडिडेट्स हैं उनको? देखिए, अगर वो सीट सेफ होती तो कांग्रेस खुद क्यों नहीं लड़ लेती, लेकिन कांग्रेस को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। जब आपने ये कहा, कन्वे किया, अगर उसमें कोई आपको परेशानी थी आपकी पार्टी के अंदर या बाहर, या कोई प्रेशर था लोगों का अपने पार्टी का, तो वो बता देते। कोई क्या करने जा रहे हैं? कोई आप वोट अभी 24 तारीख को, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए मैंने इसलिए होगा इलेक्शन 24 तारीख को होगा। हमने ये कहीं नहीं कहा हमने, लेकिन वो 2.5 MLA उनके पास है, ये आंकड़े सब हम जानते हैं। उनके पास 30 नहीं है, लेकिन 30 के लिए बाकी जो लोग थे उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था पहले। एक सवाल तो पिछले एक साल में कंसल्टेशन की है। पिछले एक साल में आपने एक डिमांड की थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की। कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड आपकी मानी नहीं गई। आपने 2 मिनिस्ट्रीज की मांग की थी गवर्नमेंट में, आपको नहीं दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। आपने डिसीजन मेकिंग में अपनी हिस्सेदारी मांगी या आपने कहा कि हमारी बात सुना करे, आपकी सुनती नहीं है। आपको नहीं लगता कि ह्यूमिलेशन पे ह्यूमिलेशन हो रही है और आप फिर भी पार्ट ऑफ कोलिशन है? आखिर क्या मजबूरियां हैं, ये कैसी मजबूरियां हैं जो आपको सियासी रंग में एनसी के साथ जोड़ रही है? आपने खुद ही कुछ सवाल, कोई फेविकोल का जोड़ लगा हुआ है? कुछ सवाल तो ठीक नहीं है। हमने कहा कि एक मंत्रालय, 2 मंत्रालय, एक तो मंत्री हो सकता था ना। ये तो नहीं है कि एक या 2 जो भी लेना चाहते, क्योंकि 9 तो कुल बनने। उनकी संख्या MLA की भी पता है हमको, उनकी ताकत जम्मू कश्मीर में भी पता है, उनके विधायक ज्यादा हैं। वो हमारे बगैर भी उनकी सरकार फिलहाल स्टेबल है, लेकिन हमने वो जरूरी नहीं समझा स्टेट उठ के लड़ना जरूरी समझा, बीजेपी RSS के खिलाफ लड़ना जरूरी समझा, और कई भी सवालात उठाए गए हमारे पे। इसलिए हमने थोड़ा सा कहा कि कोलिशन धर्मा का और कोलिशन पार्टनर तो हम हैं, और ये सीट नहीं, और कई बातों में सवाल उठाने मुनासिब नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी पे या उस पर जब आपने हाईएस्ट लेवल पे कोई बात की तो फिर बात कर लेनी थी, और जरूरी नहीं था कि हम लड़ते। हमने सम्मानजनक उनको वापस कर दी जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं थी। मजबूरी एक ही है कि बीजेपी RS की विचारधारा। तो आपको नहीं लगता कि इसी मजबूरी का फायदा एनसी उठा रही है? उनको पता है कि आप बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसी लाचारी, उसी बेबसी, उसी मजबूरी का फायदा एनसी ले रही है और आपको ब्लैकमेल कर रही है। आपको कोई हिस्सेदारी नहीं दे रही है, आपको राज्यसभा सीट नहीं दे रही है, मंत्री पद नहीं दे रही है, कोई चीज नहीं दे रही, इसी मजबूरी का। क्योंकि एक बड़े कैनवास में आपको बीजेपी से लड़ना है, तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में मजबूत ना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि आप कुछ कहीं जा नहीं सकते। वो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसको मजबूरी ना समझा जाए, और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे, उसमें हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। और बाकी सवालात हाईकमांड करती है। हमने 1 साल के अपने तल्ख तजर्बे, जो मीठे खट्टे रिश्तों की सारी बात चर्चा कर ली 6 घंटे, ताकि हाईकमांड जो करना सोच विचार करेगी वो एक्सेप्टेबल होगा। लास्ट का सवाल है, नगरोटा और बड़गाम में तो कोई ज्यादा स्टेक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, नगरोटा की वो सीट है जिसमें आप अलहदा चुनाव लड़े थे। 6 सीटें थी टोटल पूरे जम्मू कश्मीर में, 24 में, उसमें नगरोटा भी थी। क्या दोबारा अलग से लड़ेंगे या आप एक ही उठाएंगे, एक ही कैंडिडेट? हमने जब चर्चा की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कह दिया कि चैनल्स 2 बाई इलेक्शंस में चैनल्स खुले हैं, नगरोटा और बड़गाम। कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना वजूद रखती है, थोड़ा रखे ज्यादा रखे। आज भी जम्मू सूबे में भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी के लाखों वोट हैं, और उनके साथ हमारी जो है लड़ने की ताकत है देश भर में। इसलिए हमने कह दिया कि हमारे जो है डोर चैनल्स ऑफ डायलॉग ओपोजिशन, बातचीत हो रही है, कहीं बातचीत हो रही, खुले हैं। बातचीत हो रही है कहीं? मुझे पता नहीं, लेकिन बातचीत तो होती रहती है, लेकिन यह है कि बातचीत मीनिंगफुल हो, और मैं समझता हूं कि उस पर फैसला लेंगे। अच्छा, लास्ट में सुबह से खबर चल रही है और उनकी इंडिकेशन भी आ गई है, अगरवाला ने ये कहा है कि मैं कोई कैंपेन नहीं करूंगा, कोई एक प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है। क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी एक मत नहीं है? अगरवाला ने जिस तरह से बागी तेवर उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी से जब बात हुई उन्होंने कहा कि देखिए यही तो हम कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, अगरवाला भी यही कह रहे हैं?
नेशनल कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस समझती है कि कुछ हुआ कि कुछ नहीं उनकी हुआ? पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्या लगता है? कुछ ना कुछ तो बोलिए। नहीं, मैं क्या, आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ 1 साल में, आपको ऐसा अलायंस लगता है कुछ हुआ है? वो उनके अपनी पार्टी के आंतरिक मामला, उस पर मैं ये नहीं कहूँगा। हमने उस तरह का कोई सवाल 1 साल नहीं उठाया। पार्टी के अंदर लोग उठाते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने तो कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पार्टी को, गवर्नमेंट को एम्पावर ही नहीं किया गया पूरी तरह से। और जो उठाते हैं वो इस नज़र से उठाते हैं कि लोगों को ब्लेम हम इन पे लगाएं, हमारे पे ना आए। एक तो खुद वो इस तरह का काम सेंटर कर रहा है और एलजी प्रशासन और बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ से सवाल भी उठाते हैं, तो उनका तो हक नहीं बनता। बाकी लोग क्या समझते हैं वो बेहतर जज हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।